one sec, sir. 1 second. How many days? Yeah, yeah. गौतम बुद्धाचा विजय असो. नागपुर अंचल श्री कमलेश वर्मा सर, सहायक महाप्रबंधक तथा उप अंचल प्रबंधक यूको बैंक नागपुर अंचल, मुख्य अतिथि प्राध्यापक श्री शैलेंद्र लेंडे सर, जो एक अम्बेडकरी विचारवंत है और सुप्रसिद्ध साहित्यिक भी है। हमारे बीच आज विशेष रूप से जो उपस्थित है श्री दश दिक्पाल किशोर नंदेश्वर सर, जो कि उप सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार यहाँ पर कार्यरत है, तथा विशेष अतिथि प्राध्यापक महेंद्र राउत सर तथा श्री CN अड्यालकर सर, जो अध्यक्ष है हमारे यूको बैंक SC ST एंड OBC काउंसिल के, और यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर, इनका मैं 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ और सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सर एक मिनट तो बुक की तरह करो। विजयादशमी के दिन नागपुर में दीक्षा भूमि में उनके 6 लाख अनुयायी के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, वैसे ही वो बुद्ध धर्म में शामिल हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने नागपुर को चुना। मैं इसके लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वैसे ही मैं अभी इस कड़ी में श्री सतीश खुबरागड़े सर से निवेदन करता हूँ कि वे अपना प्रास्ताविक सादर करें। तत्व परम पूज्य महाकरुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बुद्धिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महामानव क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले, इनके प्रतिमा को मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य का मैं यूको बैंक SC ST एंड OBC एम्प्लॉई काउंसिल विदर्भ यूनिट की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और उन्हें इस पावन पर्व पर उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ मैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1990 में एक छोटे पैमाना पर किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि इस पावन भूमि पर आने वाले सभी भारतवर्ष से आने वाले अनुयायी को एक बैंक के तरफ से उन जो भी स्कीम्स चलाते हैं फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल, उनको एक सही मायने में हर स्कीम का ज्ञात हो, ताकि उन्हें वो स्कीम सभी इजीली उपलब्ध होके उन्हें वो स्कीम का फ़ायदा मिले। इसी के साथ बैंक का उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट कमाना, बट एट द वेरी टाइम ये भी दायित्व बनता है कि हर समाज के निचले तबकों को एक
पे बैक टू सोसाइटी के तहत उन्हें एक सही मार्गदर्शन करके बैंकों की स्कीम उन तक के पहुंचाई जाए। ऐसे ही इस कार्यक्रम की हम आगे बढ़ाते हुए इसे एक सक्सेसफुल बनाते हुए इसका ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर मैं सबको पुनश्च एक बार धन्यवाद देता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। जय भीम, जय भारत। अभी मैं मंच पे उपस्थित श्री उपेंद्र मोदी सर, उप महाप्रबंधक तथा अंचल प्रबंधक यूको बैंक नागपुर अंचल, इनसे मैं विनंती करता हूँ कि सभी को मार्गदर्शन करें। जय भीम। आवाज़ नहीं आया। जय भीम। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और बढ़िया है। जैसे कि आज का जो, इसको मैं उत्सव ही कहूँगा, जो फंक्शन है और हमारा बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये पहली बार है कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों के बीच में यदि कहा जाए तो उद्घाटन करते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई ठीक है, मैं किसी काम तो आ रहा हूँ। लेकिन सीधी सी बात ये है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे ये चीज़ जो मना रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं वो शायद नहीं सेलिब्रेट कर पाते। या हो सकता है कहीं पर हम लोग सड़क साफ़ कर रहे होते या किसी दूसरे ऐसे कामों में व्यस्त रहते हैं जिसमें हम लोगों की जीविका क्या कहते हैं ठीक तरह से पूरी नहीं हो पाती। एक बढ़िया अच्छी चीज़ ये है, डॉक्टर साहब ने जो समझा था कि आदमी को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका पहनावा होना। जो वो पहनते हैं वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, उससे देखा जाता है। यदि आप एजुकेटेड हैं और आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, डेफिनेटली समाज जो है आप लोगों को क्या कहते हैं अच्छे तरीके से देखेगा। लेकिन इसीलिए शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कि धोती कुर्ता छोड़ते हुए टाई कोट और पैंट इस चीज़ को अपनाया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रभावित की और उसी से प्रेरणा लेते हुए हम भी वही कोशिश करते हैं कि अच्छा पहनावा और अच्छी पढ़ाई करें, साथ ही अपने लोगों को भी आगे लेके बढ़ें। हम लोग ऊपर की पोस्ट पे हैं, जॉब किए हुए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा विडम्बना या एक थोड़ा सा वो रिग्रेट कहेंगे कि जो हमारे जो साथी हैं जिनको हमको स्टैंड अप इंडिया लोन या और भी तरह के लोन या बैंकिंग संसाधन से जोड़ने का जो काम है वो हम लोग कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर भी हूँ, अभी मुझे भी 6 महीने हो गए हैं और हमारी कोशिश तो जारी है इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। लेकिन ये मेरे अकेले या बैंक के अकेले करने से नहीं होगा। जो भी और भी एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर्ड हैं और भी बाहर पे जो काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं या जो मार्गदर्शन देते हैं, उनकी भी हम लोगों को काफ़ी आवश्यकता है कि वो ऐसे ज़रूरतमंद जो नीडी पर्सन्स हैं जो आपका स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हमारे पास लेके आएँ और अभी मौका है, हम लोग उनको भी क्या कहते हैं आगे बढ़ाएंगे। साथियों, क्योंकि अब आप जानते हैं कि नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। तो अब हमारे लिए क्या बचता है? हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन बचता है और फिर हम लोगों को भी बिजनेस में आगे आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं। यदि हम अभी तक हम लोगों ने बिजनेस में आने का सोचा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि हम लोग बिजनेस में भी सोचेंगे तो हम भी काफ़ी आगे तक जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। जो अच्छे लोग हैं उनको हमारे साथ में लाना है और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या हम लोगों से दूसरे तरीके से बात करते हैं उनको छोड़ देना है, उनसे लड़ना भी नहीं है। मेरे ख्याल से शायद तथागत बुद्ध का भी यही संदेश था कि आप उठिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करिए। क्योंकि यदि आप कोई दूसरा आपके ऊपर चिल्लाता है या आपको भला बुरा कहता है, यदि आप उससे उलझेंगे तो आपके लक्ष्यों के ऊपर आप लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि हमको हमारे लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है
बीच बीच में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारा ध्यान विचलित करने की कोशिश करते हैं, उस तरफ विचलित नहीं होना है। तो साथियों, मुझे बस यही कहना है कि हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे और अच्छे लोगों को आगे लेके आगे करेंगे। थैंक यू और जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले यांना सगळ्यांना माझं अभिवादन। आजच्या या प्रोग्राममध्ये उपस्थित असलेले उद्घाटक उपेंद्र मोदी सर, मुख्य अतिथी शैलेश लांडे सर, विशेष अतिथी महेंद्र राऊत अंकल, भालेराव साहेब तर गेले, कमलेश्वर कुमार सर, आजचे सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज सगळ्यांना माझा अगेन सप्रेम जय भीम। आणि आजच्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसाच्या आणि विजयादशमीच्या आपल्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। माझ्या लँग्वेजच्या कन्स्ट्रेंट्समुळे मी इंग्लिशला शिफ्ट होणार अँड मी एक्सपेक्ट करतो की जेवढं माझे मेसेज जे मला कन्वे करायचे आहेत ते माझे कन्वे तरी होऊन जातील। टुडेज डे इज पर्टिक्युलरली व्हेरी इमोशनल फॉर मी, emotional in the sense that I have been coming here from my childhood days. I have come here with my father, with my parents, with my uncle. I have also come seen Mary Raut until here, auntie, and lot of other things. So today's day is a particularly very emotional, as I said. Then I used to come as a student. I still am a student today as well, learning a lot of things. But today I am also coming here as a professional. I am in the service, working with the central government. And the spirit and the zeal which I see here in Diksha moving is unparalleled. I can still see a lot of happy faces, books being distributed. And that is particularly very telling about our society कि हम लोगों को किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बिकॉज हमारे बाबा को किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था और होना भी चाहिए। आई थिंक उन्होंने जो हमको फर्स्ट दीक्षा दी थी, एज इन नॉट दीक्षा बट आई वुड से द मैसेज एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, दैट स्टिल स्टैंड्स एंड आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस टू एजुकेट आवरसेल्व्स। नाउ वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स नॉट इन द बेसिक थिंग्स, वी हैव टू गो बियॉन्ड। हमारी अपनी एजुकेशन स्किल्स को हमको बहुत आगे पहुंचाना है। वी हैव टू गो ऑन द स्किल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सम साइंसेस। वी शुड सेंड आवर साइंटिस्ट्स टू एंटार्क्टिका टू स्टडी क्लाइमेटोलॉजी। maybe someone can go and do wonders in some fashion designing, do wonders in the American society, something of that sort. Only then we will be able to take the wheel of Dhamma much forward, which Baba Sahab had ignited in 1956 and Gautam Buddha had ignited in 5th century. Our job does not restrain only, staying at a place saying that yes, of course, Jai Bhim, yes, Jai Bhim, Namo Buddha, yes, Namo Buddha. What next? What is it that individually you are doing for the society? Only studying, only basic sciences, only basic commerce? Absolutely no. That is done. You are already at a stage where nobody can do anything with you. You have a robust constitution. You have got your individual rights. What next? You have to, carry that forward. That is my bit on the personal front. On the message, as I said, 5th century, Bhagwan Buddha set the first, Dhamma Chakra in motion. Then 1956, in this very month, Dr. Babasaheb Ambedkar moved us all, in lakhs. He set the motion again. He set the wheel again in motion. Now we are standing here together.
and we have come at a far distance. And today I think I'm standing at a hub where financial and banking things are talked about. I think financial literacy is also where we lack. So I would suggest, if we are looking at a developed country for ourselves within next 25 years, 75 years of independence we have completed for our country. If we look at 100 years of our independence, and if we want to look a developed world, then where do we look ourselves? हम अपने आप को उस डेवलप्ड देश में कहाँ देखते हैं? क्या हम वही बात करते रहेंगे? Are we still talking about economic justice and social justice? That will be very sad if we are talking 100 years. We should be talking about that social justice today, yes. Tomorrow, technological justice, digital justice. हमको वो justice चाहिए है जो आगे देखना है. Futuristic justice we want. And social justice, yes, of course, we all are trying. We are well knit with our, with ourselves. So I think that is my bit on the financial thing. We should be moving more progressively, more aggressively, making ourselves individually, collectively, societally, nationally, financially independent, and taking our society progressed, developed as well, as the nation becomes developed in next 25 years. That is my bit, and I wish every one of us here all the very best. And again, on this auspicious day of Dhammachakra Pravartan Divas and Vijayadashmi, heartiest congratulations. Jai Bhim, Namo Buddhaya. Thank you. और रेस्पेक्ट और आदरणीय साथियों, जय भीम। एक्चुअली मैं अपने को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे को नागपुर में लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन 1.5 साल के अंदर ये दूसरी बार है मैं यहाँ पे आया हूँ मैं यहाँ पे। और कहते हैं कि जैसे हिंदू कहते हैं ना कि केदारनाथ ये एक तीर्थ स्थल है, उस तरह से ये अपने लिए ये तीर्थ स्थल है। और मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैं 2 बार यहाँ पे आ चुका हूँ। और स्पेशली मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था कि हम इस SC में, तो हमारे लिए जो तीर्थ स्थल है वो नागपुर के अंदर ये सेंटर है, तो वो उनको भी मैं बुलाया और यहाँ से दर्शन करके फिर वो गए थे यहाँ पे। आज को जो अपन यहाँ पे हैं, मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी भी जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, अभी भी वहाँ पे रूढ़िवादिता बहुत है। अगर आप कोई ट्रांसफ़र होकर अगर वहाँ कोई जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप ये नहीं पूछते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मतलब पहले पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं। अगर वहाँ पे जाति छुपानी पड़ती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी भी आज के टाइम के अंदर भी एक कलीग अपने SC/ST का यहाँ से बांसवाड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। उसको 1 महीना लग गया, उसको वहाँ पे एक मकान नहीं मिला, उसको रूम नहीं मिला। तो अभी भी काफ़ी रूढ़िवादिता बहुत है। उसके लिए हमें एजुकेट होना ही है। एजुकेशन के साथ साथ हमें एजुकेशन, देखिए होते हैं तो जैसे ही अगर एजुकेशन के बाद अगर कोई फैमिली वेल डेवलप हो जाती है, तो अपने यहाँ पे शायद ऐसा है कि वो किनारा कर लेती है दूसरों से। तो हमें वो चाहिए कि एजुकेशन, और अगर आपको अच्छा एक स्टेबिलिटी मिल गया है, तो जो अपने से जो वीकर हैं, जो जिनको अपन हाथ पकड़ के ऊपर उठाए, वैसा हमें करना चाहिए। जैसे आप जैनिज़्म में ले लीजिए, आप जो है वहाँ पे अगर कोई प्रोग्रेस करता है, तो वहाँ पे जो अगर उन्हीं के कास्ट का अगर कोई नहीं कर पाया वीकर सेक्शन में, तो उसको हेल्प करते हैं वो, भले बिजनेस हो, एजुकेशन हो, यहाँ तक कि सामूहिक विवाह होता है उसके भी करते हैं, ताकि एक्सपेंस ज़्यादा ना हो। अभी मैं एक जैसे वापस बोलता हूँ मैं, जैसे कि राजस्थान है, उसके अंदर भी रूढ़िवादिता के अंदर जैसे अभी जैसे डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे अभी भी मौत का खाना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्लेटफॉर्म से इस तरह से अगर बने कि जो भी अपने कास्ट में SC/ST में जो भी हैं, तो जो पुरानी जो परंपराएं, जो रूढ़िवादिता है, उसको ख़त्म की जाए अभी भी, क्योंकि अभी भी अननेसेसरी एक्सपेंस होता है। वो जो एक्सपेंस है वो सामूहिक विवाह उसमें करें। जो बच्चे जो जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर से, जैसे मान लो कि कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, तो वहाँ पे अपन ऐसा हॉस्टल बनाएं अपने बिलोंगिंग जो जाते हैं बच्चे उनके लिए, ताकि वो वहाँ पे उनको रेजिडेंस का, वहाँ पे उनको ऐसा ना लगे कि वहाँ पे कहाँ रहेंगे वो। वहाँ पे अपन एक हॉस्टल प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाएं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था। तो एक जैसे अब अगर स्टार्ट करें, अगर अपन सब हैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके एक लाइब्रेरी भी कर सकते हैं अपन, ताकि नॉलेज जो है वो नॉलेज इम्पार्ट हो लोगों के अंदर। बाकी तो ज़्यादा सीनियर ने बोल दिया है काफ़ी, तो मैं यहाँ पे अपने विराम देता हूँ मैं अपने। धन्यवाद।